हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन गाइस। मैं हूं निकी और आज की इस वीडियो में हम जो है स्टेनो के PYQ जो भी 2017 से लेके 2023 तक पूछे जा चुके हैं और 24 का एग्ज़ाम हमारा आने वाला ही है। अगर क्वेश्चन रिपीट हुए तो हमारे यहाँ से जो है बनने के चांसेस है, ठीक है। इसलिए जो है तुम PYQ लगा रहे हो तो तुम्हें यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा, इसलिए इसको देख लेना। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए, वो देख लेना। अगर तुम्हारे पास तीसरी जा रही है तो इससे पहले 2 डाल दिए, वो देख लो जाके, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करना। पर अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ सीक्रेट बताती हूँ जो हम करने वाले हैं। मतलब मैंने GS की सीरीज़ स्टार्ट की है, पेपर तक वही फॉलो करने वाली हूँ मैं। तो कैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो देखते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे ये जितने भी PYQ है वो लगाऊंगी GS के, ठीक है। उसके बाद हम मिक्स GS करेंगे। मिक्स GS दिखाती हूँ इसी नोटबुक में। यहाँ पे देखो, ये जितनी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ना, सारी मिक्स GS है। और यहाँ से ना, अगर तुम पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग से भी नहीं पढ़ रहे ना सब्जेक्ट वाइज, ये सिर्फ तुमने ये पेजेस कर लिए, मैं मम्मी कसम खा के रही हूँ, तुम्हारे 20-30 क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो नोटबुक जो ये इसमें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ना मिक्स वाले, ये क्वेश्चन वे वाले हैं जो हर एक एग्जाम में, चाहे CHSL उठा लो, चाहे MTS उठा लो, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। यहाँ से मेरे क्वेश्चन फंसते हैं। MTS हो गया, जैसे मैं CHSL का दे के आई थी, उसमें भी क्वेश्चन फंसे थे यहाँ से। तो दिखाती हूँ कैसा है यहाँ पे नोट्स मेरे। पहले देख लो, यहाँ पे देखो। पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन किसका संबंध किससे है, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे जितने भी हिस्ट्री की बुक है ना, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की बुक, चचनामा, किताब उल यामिनी, जैन उल अखबार, किसने कौन से लिखी, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, ये सारी बुक है यहाँ तक की, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सब लिखा हुआ है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये रिवाइज़ किया हुआ है। मेरा रिवीजन हो जाएगा, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे थोड़े से, बस इसीलिए। ओके, तो बस इस तरीके से ये थी हमारी मिक्स है ये, यानी कहीं से कुछ भी उठाया हुआ है, लेकिन वो ये जो क्वेश्चन में, मतलब पेपर में ऐसे छप जाएगा, वो है यहाँ पे। जैसे ये नेपाल के बारे में देते हैं यहाँ पे, इसका राष्ट्रीय पशु गाय है, खेल यहाँ का वॉलीबॉल है, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, फेस्टिवल यहाँ की घोड़े यात्रा है, टीम की जो कोच है उसका नाम था मनोज प्रभाकर, ठीक है। और देखो, दादर नगर हवेली है, इन यहाँ का डांस कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तारपा होता है, भावड़ा होता है, थाली होता है, दामंदी में कौन सा होता है, मंडो होता है, वीरा होता है, वर्दिका होता है। तो ये सब जो है मिक्स है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इतनी कंप्लीट हो जाएगी, पर उससे पहले हमें PYQ लगाना है, ठीक है। तो चलो भी पढ़ते हैं जी कोई। और सौरभ आ रहा हो तो कॉपरेट करना, सोच लो मैं तुम्हारी बहन हूँ, पढ़ रही हो उसके साथ, ठीक है। चुपचाप पढ़ते रहो। ये देखो, यहाँ तक हमने 289 तक कवर कर लिया था। अब ये है हमारा दूसरा, प्रकाश के मार्ग में डैश वस्तु आने पर छाया बनती है। प्रकाश में क्या वो चीज़ आ जाती है जो उसकी छाया बनती है, शैडो बनती है। अपारदर्शी, अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई प्रकाश के मार्ग में, जैसे हमें अगर बल्ब लगा हुआ है कहीं पे और वहाँ पे मैं उसके सामने खड़ी होगी, तो मैं तो आर पार हूँ, मतलब मैं तो अपारदर्शी वस्तु, मेरे आर पार देखा नहीं जा सकता, इसलिए मैं मेरी शैडो बन जाएगी फिर, ठीक है। इसको यही कहना चाहता था, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है, ठीक है। गायक नहीं है, वो कौन है, वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये ना, ये शहनाई बजाते हैं, ठीक है, संगीत, ये म्यूजिशियन है। बल्कि जो ये है ना, गायक, ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, गायक नहीं है। गायक तो कौन है, ये है भीमसेन जोशी है, ठीक है। और MS सुब्बालक्ष्मी है, और डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण है, ठीक है। डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण, MS सुब्बालक्ष्मी, भीमसेन जोशी, ये है हमारे गायक, यानी कि सिंगर है ना, या फिर म्यूजिशियन। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई वादक है। और ये क्वेश्चन पता कब का है, जब मैं 9th क्लास में थी, इंग्लिश का चैप्टर था हमारा, उसमें आया था ये क्वेश्चन। उस चैप्टर में था ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तब से मुझे याद है। ठीक है, आगे चल जा। एक फ्री स्टाइल डांस है ना, डैश एक फ्री स्टाइल डांस है जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरी मिट्टी के बर्तनों के मतलब को ना हाथ में लेकर डांस करता है ना। उसका नाम है धुनुची डांस। ये पता कहाँ होता है, ये होता है जो हमारा बंगाल है, वहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, ठीक है। और दुर्गा पूजा के बाद जब मतलब पूजा के टाइम पे ही वहाँ पे ना, जैसे वो नहीं देखा तुमने अभी, जो हम अभी वो आई थी, करवा चौथ आई थी, कल परसों थी ना, कल ही थी आई थिंक, हाँ। तो उसमें क्या था, उसमें ना वो वाले मटके जो होते हैं जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, मम्मी हमारी वही वाले मटकों में ना रखते हैं सामग्री, और उसमें से आग धुआं निकलता रहता है, और उनको गरम गरम हाथ पे रख के वो ना डांस करते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम धुनुची डांस, ठीक है। कहाँ पे होता है ये, बंगाल में होता है, ओके। हाथ पे जलती हुई सामग्री का बर्तन रखते हैं, तब डांस करते हैं इसको। अल्फांसो आम कहाँ का है, जिसको GI टैग मिला हुआ है, और वो है हमारा अल्फांसो आम महाराष्ट्र का, जिसको GI टैग मिला था। और GI टैग दिया जाता है सबसे पहले किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है।
ज्वलनशील गैस जिसको कौन कौन सी होती है हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ज्वलनशील गैस कौन कौन सी होती है हमारी, जो जल जाती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हमारी जल सकती है। और गैर ज्वलनशील गैस होती है हमारी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी। ज्वलनशील गैस तो होती है हमारी जो जल सकती है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो जल सकती है। और ज्वलनशील गैस है हमारी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों ज्वलनशील गैस के और अज्वलनशील गैस के, ठीक है, ये अज्वलन, ठीक है, कि मैं इसको ए कर दूँ यहाँ ए, ठीक है, ज्वलनशील गैस और अज्वलन की क्या है ये, अज्वलनशील गैस के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं उत्पादक गैस। ठीक है, जो ज्वलनशील गैस है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और जो अज्वलनशील गैस है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका अगर हम मिला दें तो उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम उत्पादक गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ने मुंबई में एक दलाल स्ट्रीट की जगह है, ठीक है, वहाँ पर अपनी प्रतिष्ठित इमारत यानी कि फेमस इनकी बिल्डिंग थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जिसका नाम था जीजाभाई टावर। ठीक है, फेमस है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, मुंबई में दलाल स्ट्रीट में पड़ता है, जीजाभाई टावर के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है। ये 2018 में इन्होंने प्राप्त किया था जीजाभाई टावर के लिए ट्रेडमार्क। ठीक है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी हमारी, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। देखो, भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों की कौन सी लिस्ट में है, कौन से रैंक पर है, सबसे ज़्यादा आबादी हमारे भारत में ही है, तो फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, आगे चलते हो, कभी तो वहाँ पे चीन लगा के आ जाओ, चीन नहीं अपना इंडिया ही है। एक्टर है कौन, एक्टर आधुनिक भारतीय विज्ञापन का जनक, वो कौन से एक्टर है जिनको हम बोलते हैं आधुनिक भारतीय विज्ञापन का जनक, वो है हमारे एलिक पदमसी। ठीक है, एलिक पदमसी है ना, इनको बोलते हैं हम आधुनिक भारतीय विज्ञापन का जनक है ये। ठीक है, सतारा जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, किस नीति को लागू करने, मतलब सतारा एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, वो पूछ रहा है कि किस नीति को, एक मिनट, हमारे कुकर में सीटी आ चुकी है, अब तब तक मैं इसको रोक ही दूँ वीडियो को। ओके गाइज, सतारा जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, किस नीति को लागू करने से EIC यानी कि ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा हड़प लिया गया था। सतारा महाराष्ट्र में जगह है, उसको EIC ने हड़प लिया था। कौन सी नीति उन्होंने अपनाई थी, व्यापकत का सिद्धांत, जो कि डलहौजी ने दिया था। ठीक है, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन ये वाला, वही है, व्यापकत के सिद्धांत अपनाकर इन्होंने सतारा को अपने ईस्ट इंडियन कंपनी ने हड़प लिया था। ठीक है, बस आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह तरंगे जो निर्वात के माध्यम से, निर्वात कौन सा होता है, बिल्कुल भी हवा में, हमारे एनवायरनमेंट में हवा ना चल रही हो, बिल्कुल ऐसे सुनसान पड़ा हो, तो ये कह रहा है कि वो तरंगे, वो वेव्स कौन सी है जो निर्वात के माध्यम से भी फैल सकती है, क्या कहलाती है, उनको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में भी फैल सकती है। 1977 से 1982 तक हमारे भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे 6वें नंबर के नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और इसकी लिस्ट मैं भी बता दूंगी, मतलब ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, टाइम पीरियड भी याद करना पड़ेगा इसका। ठीक है, कौन से टाइम पर कौन हमारे प्रेसिडेंट थे और कौन PM थे। अभी देखना 3 क्वेश्चन फंसेंगे आते, एक तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट ने पूछ लिया, अभी पूछेगा वहाँ पे 1991 से लेकर 1992 तक कौन थे, वो थे हमारे VV गिरी। ठीक है, और PM भी पूछेगा इस तरीके से, तो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अब पढ़ लो। PM मुद्रा योजना की, शिशु योजना की तहत, PM मुद्रा योजना थी ना, उसी की योजना थी कौन सी, शिशु योजना के तहत स्वीकृत योग्य ऋण यानी कि लोन की अधिकतम राशि कितनी थी। PM मुद्रा योजना ने एक योजना चलाई थी, शिशु योजना, इसमें हम कितना लोन, इसकी लोन की अधिकतम राशि कितनी थी, वो थी हमारी 10 लाख रुपये। ठीक है 10 लाख थी। IND और इंडो कॉरपोरेट, इसकी फुल फॉर्म पूछ रही थी उन्होंने, तो IND से हो गया हमारा इंडिया, और इंडो से हो गया इंडोनेशिया, और कॉरपोरेट से हो गया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इसकी फुल फॉर्म है, याद कर लो। मधुबनी लोक कला कहाँ की है, बिहार की है। ठीक है, मधुबनी कहाँ की है कला, बिहार की लोक कला। ये वैदिक धर्म को हम ब्राह्मणवाद भी बोलते हैं। ओके, वैदिक धर्म को हम ब्राह्मणवाद भी बोलते हैं। मुवेंद वेलन और अरियार, ये खिताब दिए थे किसने, जो चोल राजा थे ना, उन्होंने, जो भी अमीर भूस्वामी थे जिनके पास बहुत सारी लगान थी, ज़मीन थी, उनको उन्होंने सम्मान, उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या बोला, उनको जो भूस्वामी थे बड़े बड़े, उनको बोला, ये तो इन्होंने खिताब दिया था कौन सा, मुवेंद वेलन और अरियार। कौन से राजा ने, चोल राजाओं ने। ओके, मनु भाकर कहाँ की है, मनु भाकर जो है ये हरियाणा की है, निशानेबाज है। ठीक है, और ये जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ओलंपिक में।
ताजमहल कौन सी रिवर के किनारे स्थित है? यह है यमुना के नदी के किनारे। गुलाम वंश जो है का टाइम पीरियड पूछ रखा था इन्होंने। सबसे पहले गुलाम वंश यही है, 1206 से लेकर 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, जो कि एक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। और फिर ये जो है यहाँ पे अपने आप को सच्चा ये बोलता है कि मैं तो लाख बख्श की इन्होंने उपाधि धारण की थी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और चार साल तक ही इन्होंने टाइम पीरियड रहा था इनका, ठीक है। 1206 से लेकर 1210 तक इनका टाइम पीरियड रहा। फिर इसके बाद आगे हमारे कौन? इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश की बेटी आती है कौन सी? रजिया सुल्तान, जिसको उसका हस्बैंड और उसका भाई जो है मिलके मार देते हैं। कहते हैं कि इनका इसका तो अफेयर चल रहा है। जो उसका साथी था, यानी कि जो उसका मतलब जो उनके मंत्री थे ना रजिया सुल्तान के, उसमें तो उस टाइम पे से कुछ कहानी थी, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ रखा था इन्होंने, तो वो तो आता है हमारा 11 अक्टूबर को। 9वीं और 10वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में पाल साम्राज्य के दौरान पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पूर्वी भारत कौन सा? हमारा बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, ये पूर्वी भारत का हिस्सा है, में विकसित की गई चित्रकारी कौन सी थी? जब हमारा पाल साम्राज्य फल रहा फूल रहा था ना, तो उस समय कौन सी हमारी चित्रकला विकसित की जा रही थी? तो वो थी लघु चित्रकला। ओके। 2 बार नोबेल अवार्ड कितने व्यक्ति को मिला है? 2 बार, तो मिला है 4 व्यक्तियों को, ठीक है। यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन उन्होंने कि 2 बार नोबेल अवार्ड कितने को मिला है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन था 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 ऑप्शन था इसका। लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि 2-3 ऑप्शन दे रखे थे, नाम दे रखे थे, उसमें था एक क्वेश्चन मैरी क्यूरी, तो उसमें दे रखा था इनमें से किसको 2 बार नोबेल अवार्ड मिला है, तो उसमें था ऑप्शन मैरी क्यूरी। तो यहाँ पर समझ लो इसलिए कि कौन कौन है जिनको अवार्ड मिला है। जॉन बार्डिन भी है हमारे, जिनको 2 बार अवार्ड मिला है। मैरी क्यूरी को मिला है, लिनुस पॉलिंग को मिला है, फ्रेडरिक सेंगर को मिला है। नाम दोबारा याद करो। जॉन बार्डिन, मैरी क्यूरी, ये हमारा लिनुस पॉलिंग और फ्रेडरिक सेंगर। एक बार में याद नहीं होने वाले, इसको रिवाइज करना तब याद हो जाएंगे अपने आप। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के कारण आए भूकंप का ऊपरी केंद्र डैश में स्थित है। जो हमारा 26 तारीख को आया था 2004 में भूकंप आई, सुनामी आई थी। ऊपरी केंद्र कहाँ पर है उसका? वो है हिंद महासागर में, ठीक है। NCF जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय मच्छर था गाइस, क्या है? NCF राष्ट्रीय संस्कृति कोष, यहाँ पे अंकी बिंदु लगाओ। राष्ट्रीय संस्कृति कोष ट्रस्ट के रूप में कब बनाया गया था? NCF जो है कब बनाया गया था ट्रस्ट के रूप में? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय संस्कृति कोष। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था, देखो, और 1996 में बनाया गया था, ठीक है। तवारीख जो है इसकी पूछ रही थी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में, तो ये फारसी लैंग्वेज में है। और ये जो है विद्वान व्यक्ति ने लिखी थी, 3-4 व्यक्ति थे, उन्होंने लिखी थी तवारीख। अब इसी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन थी मुझे, तो मैंने ये भी लिख लिया यहाँ पे। देखो, एक तो खाली तवारीख नॉर्मल, तो इसकी तो फारसी लैंग्वेज है। अगर इसका राइटर पूछ पाएगा तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे विद्वानों ने लिखी थी, तो विद्वान आएगा यहाँ पे तो। लेकिन ये जो है स्पेसिफिक राइटर ने लिखी है, जैसे इसका नाम है मुत्खाब उल तवारीख। मुत्खाब उल अल तवारीख ये लिखी थी अल कादिर बदावी ने, ठीक है। और खुलासत उल तवारीख लिखी थी हमारी सुजान राय ने, ओके। मुत्खाब अल तवारीख लिखी थी अल कादिर बदावी ने, और खुलासत उल तवारीख लिखी थी सुजान राय ने, ठीक है। तवारीख लिखी थी फारसी लैंग्वेज में विद्वान व्यक्ति ने। NCF जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय संस्कृति कोष की स्थापना हुई थी 1996 में, ठीक है। NCF की स्थापना 1996 में हुई थी। और 26 तारीख को जो दिसंबर 2004 में जो है सुनामी आई थी, तो उसका ऊपरी केंद्र जो हमारा कहाँ पे था? हिंद महासागर में था। तवारीख लिखी थी हमारी फारसी लैंग्वेज में विद्वान व्यक्ति ने, लेकिन मुत्काब वाली लिखी थी हमारी बदायूनी ने, ठीक है, अल कादिर बदायूनी ने, लेकिन खुलासत वाली लिखी थी हमारी सुजान राय ने। इस तरह से मैं रिवाइज करती चलती हूँ साथ साथ। आगे चलते हैं। संचारण में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, सॉरी, ये लिखा तो है। संसारण में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? हमारी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। कुछ ऑप्शन या कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे है जिसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता, तुम रट्टे मार के चल जाओ इसलिए, ठीक है। संसारण में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? हमारी विद्युत रासायनिक, ठीक है। कौन सी होती है संसारण में? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा पेंटिंग की पट्टाचित्र शैली। पेंटिंग की मतलब पेंटिंग जो है कितने टाइप से होती है, तो उसी की एक शैली है पट्टाचित्र शैली। कहाँ पर लोकप्रिय कला है? तो वो उड़ीसा की है, ठीक है। पेंटिंग की जो पट्टाचित्र शैली है, पट्टे पे होती होगी कहीं पे, कहाँ की फेमस है ये? तो ये उड़ीसा की है, ओके। आगे चल रहे हैं। बसावन कौन थे? बसावन थे हमारे लघु चित्रकार, ओके। कौन थे बसावन? बसावन थे लघु चित्रकार। और ये लघु चित्रकला कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी? पाल साम्राज्य में, ठीक है। दमयंती जोशी कौन है? ये एक नृत्यांगना है, किस चीज़ की? कथक की, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश
जिसकी स्थापना की दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो ये पूछ रहा है राष्ट्रकूट वंश उदय कब हुआ था जिसने दक्कन द्वारा आसपास के क्षेत्रों पर शासन कर लिया था। तो वो था, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसकी इस्टेब्लिश कब हुई थी, उदय कब हुआ था इसका 1753 ईस्वी में इसकी जो है स्टार्टिंग हुई थी, राष्ट्रकूट वंश की उदय हुआ था, उदय। ठीक है, 753 ईस्वी में। PGBA जिसे बोलते हैं पुल्लेला गोपीचंद अकेडमी, किसको ट्रेन करती है, तो ये होता है बैडमिंटन के जो प्लेयर होते हैं ना उसको जो करती है पुल्लेला गोपीचंद अकेडमी जो है उसको क्या करती है, बैडमिंटन के प्लेयर को ट्रेन करती है। कीटाणुनाशक, वो कौन सा कीटाणुनाशक है जिसका यूज़ करके हम आयोडीन उपचारित करने के बाद पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इतना फालतू मत पढ़ो, बोलो वो कौन सा कीटाणुनाशक है जिसको हम पानी को जो है क्लीन करते हैं, शुद्ध करने के लिए यूज़ करते हैं, वो विटामिन सी। ओके, जिसको बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा रोग होता है इससे, स्कर्वी। ठीक है, क्या है वो जो उच्च गति की हवाओं और वायु दबाव अंतर के कारण होता है, वो है साइक्लोन। मतलब अगर उच्च गति की हवाएं चल रही हो, तेज हवा चल रही हो और वायु दबाव भी चल रहा हो तो उस समय हमारे चक्रवात आते हैं। हीलियम परमाणु को डिनोट करने के लिए किस वर्ड का यूज़ किया गया है जो 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है, वो है अल्फा किरणें। अल्फा किरणें हैं, अल्फा किरणों का यूज़ किया जाता है हमारा जब भी ये हमारा हीलियम है, हीलियम परमाणु को डिनोट करने के लिए किस वर्ड का यूज़ किया गया है जो 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है अपना। ठीक है, तो वह अल्फा किरण है। सिकंदर ने अटैक कब किया था, 326 ईस्वी में किया था हमारा, ये तो पता होगा। पानी, फोम और सूखा पाउडर और गीला रसायन किसके प्रकार है, पानी हो गया, फोम हो गया, सूखा पाउडर हो गया, गीला रसायन हो गया, ये अग्निशामक के प्रकार है। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड, जिसका कोबाल्ट जो ऑक्साइड है ना, ये जो है कांच जो होते हैं ना हमारे, जो हम फ़ोन में लगाते हैं ना, ये ऊपर का क्या बोलते हैं, ग्लास लगवाते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा वाइट ट्रांसपेरेंट, एक होता है ब्लू कलर का हल्का सा। तो जो ब्लू कलर का होता है ना, वो उसके अंदर रहता है क्या रहता है, कोबाल्ट ऑक्साइड रहता है, इसको कोबाल्ट कलर। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड रहता है, इसी के कारण ये ब्लू होता है इसका रंग। हीमोग्लोबिन, RBC, हीमोग्लोबिन हो गया और जो RBC हो गया के अंदर कौन सा प्रोटीन, सॉरी देखो हीमोग्लोबिन हो गया, मैं क्वेश्चन जो गलत पढ़ रही हूँ, दोबारा पढ़ती हूँ। मैं ऐसे जल्दी जल्दी बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ फिर। हीमोग्लोबिन RBC के अंदर प्रोटीन और डैश का वहन करती है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, ये RBC के अंदर एक तो प्रोटीन का और ऑक्सीजन, 2 चीज़ों को क्या करती है, वहन करती है। ओके, आए समझ में, बस यही था। किसका, प्रोटीन का और ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन करती है RBC के अंदर वहन। भारतीय विमानन बाजार में भारत के 2024 तक किस वैश्विक रैंकिंग तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है। जो भारतीय विमानन बाजार है ना, ठीक है, उसमें भारत की रैंक 2024 तक कौन से रैंक में पहुंच जाएगा हमारा भारत, तो वो 3रे रैंक पर पहुंच जाएगा। विमानन मतलब एरोप्लेन से रिलेटेड कुछ बात है जिसमें हमारी भारत की रैंक 3 नंबर की जाएगी, चौथी नहीं, तीसरी। RBI की मौद्रिक नीति का उदाहरण, अच्छा तुम भूल ना जाओ, मुझे बताओ RBI, जो RBI वर्ड हम कौन से खेल के लिए यूज़ करते हैं और उसकी फुल फॉर्म क्या थी, ये बताना। ठीक है, अब पढ़ो आगे। RBI की मौद्रिक नीति का उदाहरण क्या है, रेपो दर। ठीक है, और देखो जो ये RBI है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना हुई थी, मुझे कमेंट में बता देना। चलो मैं बताती हूँ। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारा 1 जनवरी 1949 को। अगर बात करें इसकी कमेटी की, कौन सी कमेटी थी वो जिसकी रिकमेंडेशन पर RBI की स्थापना हुई थी, तो वो थे हमारी यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग, है ना, दोनों एक ही आयोग है जिस पर नाम अलग अलग उनके। किस राज्य में जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा थी, है ना, केरल में ना। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वहाँ पे ना लोग जो है कम मरते हैं, वहाँ पे जीते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक जीते हैं वहाँ पे, तो वो केरल है। ठीक है, ऊष्मा के अंतरण के लिए इनमें से कौन सा एक आदर्श पदार्थ है। अंतरण मतलब ट्रांसफ़र, हीट को हम किस में से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस्पात की छड़। तुमने देखा फूंक नहीं देखी तुमने, जो चूल्हा होता है उसमें हम फूंक मारते हैं तो आग जलाते हैं, बुझाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम इस्पात की छड़, लोहे की छड़, मतलब वही है। ठीक है, जिसमें से हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस यही था इसका आंसर। आगे चलते हैं। भारत श्रीलंका को अलग करती है कौन, पाक जल डमरू मध्य। इसका नाम यहाँ पे पाक आ रहा है, लेकिन इसको ये समझना कि भारत को पाक को अलग करती है, नहीं, ये श्रीलंका को अलग करती है भारत से, पाक जल डमरू मध्य। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है जेम्स मिल ने। जब ब्रिटिश हमारे भारत पे हमें मतलब शासन कर रहे थे ब्रिटिश,
तो इसलिए इन्होंने उसी के टाइम पे कौन थे हमारे, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे जेम्स मिल। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सा था, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ओके, अब कोई और भी बुक है वो पढ़ लो। लिविंग फॉर क्रिकेट, ये सिर्फ क्रिकेट के लिए रहते हैं। इनका नाम था कौन, क्लाइव लॉयड। ठीक है, क्लाइव लॉयड थे जो लिविंग फॉर क्रिकेट इन्होंने बुक लिखी थी। अ रिटर्न टू लव लिखी थी इन्होंने विलियमसन ने। विलियमसन ने लिखी थी अ रिटर्न टू लव। विलियमसन ने लिखी थी अ रिटर्न टू लव। कमेंट में बता देना आ सूटेबल बॉय किसने लिखी थी। ठीक है, आ पैसेज टू इंडिया किसने लिखी थी, मैंने कल पढ़ाया था, बता देना मुझे। आक्रमण और विवाह, देखो जो आ सूटेबल बॉय है वो तो लिखी थी विक्रम सेठ ने, और आ पैसेज टू इंडिया लिखी थी हमारी विक्रम सेठ। और आ पैसेज टू इंडिया किसने लिखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम बता देना। ठीक है, पढ़ो। आक्रमण और विवाह, इसलिए बोल रही हूँ रिवाइज करना मस्ट है। देख लो मैं रिवाइज कर रही हूँ दूसरी बार इसको, फिर भी मुझे याद नहीं हो रहा, तो इसलिए कह रही हूँ तीसरी चौथी बार याद करना पड़ेगा, तब याद हो जाएंगे अपने आप। आक्रमण और विवाह ये एक पुस्तक है जो लिखी थी जेम्स एंडरसन ने। ठीक है, जेम्स एंडरसन ने लिखी थी आक्रमण और विवाह। आक्रमण और विवाह लिखी थी जेम्स एंडरसन ने। रिटर्न टू लव लिखी थी विलियमसन ने। लिविंग फॉर क्रिकेट लिखी थी क्लाइव लॉयड ने। और ब्रिटिश भारत का शायर था हमारा जेम्स मिल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल काल के दौरान डैश नामक एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा पद और वेतन निर्धारित किया जाता था। यानी कि जब मुगल टाइम चल रहा था ना, उस समय वो क्या चीज़ थी जिसके द्वारा वो पद को, यानी कि उसको पद देंगे वो, और वेतन देंगे, सैलरी देंगे, और उसको सीट देंगे। किसके थ्रू, किसके बेस पर, जात यानी कि कास्ट के बेस पर। ठीक है, मुगल काल में कमज़ोर, अब ये जात का मीनिंग यहाँ पे कास्ट हो या कुछ भी हो हमें नहीं पता, बस यहाँ पे तुम जात वर्ड था उसी के बेस पर जो है ये वेतन और पद देते थे। ठीक है, कमज़ोर तने वाले पौधे जो खड़े नहीं हो सकते और ज़मीन पर फैल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लतिका। ठीक है, जैसे कि मान लो अंगूर की बेल हो गई जो फैल जाती है, तरबूज की बेल हो गई, ये खड़े नहीं हो सकते, बेचारे कमज़ोर तने वाले होते हैं, ज़मीन पर फैल जाते हैं, तो बोलते हैं लतिका। 1773 में बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, वो था हेस्टिंग। ठीक है, कौन था, हेस्टिंग था बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। आगे चलते हैं। ये हमारा रेशेदार जड़ नहीं होती, जो चुकंदर है ना, ये रेशेदार जड़ नहीं होती है। और होती कौन कौन सी होती है, प्याज, चावल और मक्का रेशेदार जड़ होती है। प्याज, चावल, मक्का, लेकिन चुकंदर रेशेदार जड़ नहीं होती। किसने कहा, भीड़ तंत्र की भयावह गतिविधि, जो भी भीड़ तंत्र होती है ना, जैसे कि ये मतलब कुछ कुछ हुआ नहीं तो ये जो हमारी भीड़ होती है, उग्र भीड़ होती है, ये क्या करती है, जाके पुलिस में थाने में आग लगाती है। ठीक है, मतलब सरकारी आवाज़ तोड़ती है, ये इतना बुरा काम करती है। ठीक है, तो इसलिए जो दीपिका मिश्रा थी, इन्होंने कहा कि जो भीड़ तंत्र की भयावह गतिविधि है ना, एक्टिविटीज़ है ना, डरावनी हॉरिबल जितनी भी एक्टिविटीज़ है भीड़ तंत्र की, उनको देश के कानून को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये किसने कहा था, दीपिका मिश्रा ने कहा था। ओके, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो बोलते हैं यूएनओ डे कब बनाते हैं हम, 24 अक्टूबर को बनाते हैं। और एक क्वेश्चन आया था विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, वो भी हमारा 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसी डेट से दो याद कर लो, एक तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, एक विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। ठीक है, जल दिवस बनाते हैं हम 22 मार्च को। ठीक है, और जैव विविधता बनाते हैं हम 22 मई को। ओके, याद रखना। और पृथ्वी बनाते हैं हम 22 अप्रैल को। ओके, याद रखना। देखो, जल वाला 22 मार्च को, ठीक है, 22 अप्रैल को बनाते हैं हम पृथ्वी दिवस, और 22 मई को बनाते हैं हम जैव विविधता दिवस, और 5 अक्टूबर को बनाते हैं हम डॉल्फिन दिवस। ये आगे पढ़ेंगे, तुम कंफ्यूज हो जाएगा वरना। ठीक है, चलो पढ़ लो। यहाँ पे छायानाट, जिसको 2014 में टैगोर अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, छायानाट जगह कहाँ पर है, ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में ही हमने क्या था, दुर्गा पूजा होती है, जहाँ पर क्या करते हैं, हाथ पर सामग्री रखे हुए, जले हुए बर्तन रख के डांस करते हैं, जिसको बोलते हैं धुनुची डांस। ठीक है, यूटी यूनियन टेरिटरी जो पूरी तरह द्वीपों से बना है, वो कौन सा है, उसका नाम लक्षद्वीप। लिंक्स बोलते हैं इसको, लिनक्स बोल चाहे लिंक्स बोल दो। एक ये जंगली बिल्ली है, कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। PMEGP इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है, कितने लाख रुपए मिलते हैं इसमें, 10 लाख रुपए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 10 लाख रुपए दिए जाते थे। जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है, ये करता है जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण पर। ठीक है, जो जेट इंजन है रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है। जेट इंजन जो है रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है जेट इंजन। वर्ल्ड पोलियो डे देखो आगे ना, यहाँ पे 24 अक्टूबर को ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए
हैबर प्रक्रिया या फिर हाबर प्रक्रम का उपयोग करके निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया का यूज़ करते हैं हम हाबर विधि द्वारा। ठीक है, ये हमारा है जो हमारे यूरिन होता है ना, उससे एक तीक्ष्ण गंध आती है। आई मीन जो हम टॉयलेट वगैरह करते हैं तो स्मेल आती है बहुत बुरी, वो अमोनिया की उपस्थिति के कारण ही होती है। और जो हमारा यूरिन होता है ना, उसका हल्का येलो जो कलर होता है ना, वो होता है हमारा यूरोक्रोम के कारण। और ये क्वेश्चन आया है कि हमारे जो मूत्र का रंग होता है वो पीला क्यों होता है हल्का, वो होता है यूरोक्रोम का कारण। क्वेश्चन बता दिया मैंने, याद कर लेना। ये हमारा ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक क्या है? देखो, ल्यूसीफेरिन नामक एक वर्णक है जो कि किसके अंदर पाया जाता है? जुगनू। ठीक है, जुगनू तो पता तुम्हें, जो जुगनू से होते हैं ना, रात को जुगनू लाइट जलाते हैं वो, उसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम ल्यूसीफरिन नामक। ठीक है, ल्यूसीफरिन एक वर्णक है जो कि जुगनू के अंदर पाया जाता है। ल्यूसीफरिन जो कि जुगनू के अंदर पाया जाता है। ओके, हैबर प्रक्रिया यूज़ करते हैं हम अमोनिया बनाने के लिए। ओके, अमोनिया में बनाने के लिए, अमोनिया का उत्पादन करने के लिए हम हैबर विधि का यूज़ करते हैं। दूसरा, मेघालय में एक लॉन्गेस्ट बलुआ, लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मिली है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ये पूछता वहाँ पे। ओके, तो मेघालय कैपिटल तो हमारा शिलोंग है, और मेघालय में जो है एक लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मिली है ना, जिसका नाम है क्रेमपुरी। क्या नाम है? क्रेमपुरी। नाम क्या है? क्रेमपुरी। क्रेमपुरी क्या है? मेघालय में एक बलुआ पत्थर की बहुत बड़ी गुफा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हरदनाथ पुरस्कार में डैश का नकद अवार्ड दिया जाता है। ये पूछ रहा है सिंपल सा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो इसमें दिए जाते हैं हमारे कितने हैं? ये 100,000 रुपये। ठीक है, ISA जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का फर्स्ट शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में ही हुआ था। जो ISA है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन हमारा कहाँ होता? न्यू दिल्ली में होता है। सार्क कहाँ होता है? ढाका में। स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा, ओके, स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा, देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया ये वाला, स्वतंत्र रूप से, दोबारा अगर रिपीट इसलिए बोलती हूँ, स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा कौन सी दिशा में होती है? बस ये रहा, चाहे चुंबक की सुई पूछ ले चाहे चुंबक पूछ ले, दोनों उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, राज्यसभा कैसा निकाय है? ये एक स्थायी निकाय है। ठीक है, और इसको भंग नहीं किया जा सकता। ओके, आगे चलते हैं। मृणालिनी साराभाई कौन सा डांस करती है? भरतनाट्यम से संबंध है इनका। ठीक है, और केलुचरण महापात्र का क्वेश्चन भी आता है, इनका संबंध है किससे? केलुचरण का है ओडिशा से। ठीक है, और जो झावेरी बहन है ना, झावेरी बहनें, पता नहीं 7-8 बहनें, वो डांस करती है कौन सा? मणिपुरी डांस करती है झावेरी बहनें। ओके, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और सोनल मान सिंह भाकना, ये भी ओडिसी और एक हो रहा है भरतनाट्यम, दोनों डांस करती है। कौन? सोहन मान सिंह भाकना, ऐसे नाम है उनका, सोनल मान सिंह भाकना। हाँ, माउंट डाइवोलो कहाँ पर है? ये पाई जाती है हमारी यहाँ पे। ठीक है, अंडमान निकोबार पाई जाती है हमारी कौन सी? जो कि मध्य अंडमान में पाई जाती है हमारी कौन सी? माउंट डाइवोलो। ओके, पानी के नीचे तरल मिश्रण में भारी घटकों के जमने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे हमारा पानी होता है, ठीक है, उसमें हम जो भी मतलब जो भारी कुछ होते हैं अपशिष्ट वगैरह, वो घटक होते हैं, वो पानी के नीचे जो है जम जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं अवसादन। ओके, क्या बोलते हैं उनको? हम अवसादन बोलते हैं। और माउंट डाइवोलो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। ओके, मिनी एक ट्राइब है। मिनी क्या है? मिनी एक ट्राइब है जो कि कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, और जो कानी है ना, कानी ट्राइब, कानी भी एक ट्राइब है जो पाई जाती है कहाँ पे? केरला में। और एक है हमारी अहोम ट्राइब जो कि पाई जाती है हमारी असम में। ठीक है, चलो, बॉम्बे में प्रार्थना समाज है। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी इसकी स्थापना। ओके, और कब की थी? 1867 में की थी, और 31 मार्च को। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बुक का नाम है, कितना बड़ा नाम है देख लो, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये लिखी थी हमारी संजय बारू ने। ठीक है, नहीं याद हो रहा नाम तो सिर्फ मनमोहन सिंह याद रखो कि मनमोहन सिंह वाली बुक किसने लिखी थी? संजय बारू ने। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, संजय बारू ने लिखी है, बस ऐसे याद कर लो। सदिश राशि
कौन कौन सी होती है हमारी? विस्थापन, वेग, बल, त्वरण। सदिश राशि जो राशि होती है जिनकी दिशा होती है, और अदिश जिनकी दिशा नहीं होती। ठीक है, सदिश मतलब जिनकी दिशा होती है। तो विस्थापन की दिशा होती है, वेग की होती है, बल की होती है, त्वरण की होती है, लेकिन दूरी हो गया, हमारा कार्य हो गया, शक्ति हो गई, ये होती है हमारी अदिश राशि, जिनकी शक्ति, जिनकी जो है क्या बोलते हैं, दिशा नहीं होती। ठीक है, जेरेमी लाली नुंगा नाम है ये एक। ठीक है, जो कि कौन से खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग से संबंधित इनका। किसका? जेरेमी लाली नुंगा। और ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ओके, ओलंपिक में लाने वाली। जेरेमी लाली नुंगा, जेरेमी लाली नुंगा, जेरेमी लाली नुंगा, जेरेमी लाली नुंगा, जेरेमी लाली नुंगा वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और जो गोल्ड मेडल लाई हुई है। ठीक है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया कैपिटल है। ठीक है, और जो है, लेकिन अब तो इंडोनेशिया कैपिटल कौन सी होने वाली है? नुसंतारा। जकार्ता थी पहले। तो ये बोल रहा है जकार्ता में एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे? जब जकार्ता में एशिया खेल हो रहे थे ना हमारे एशियन वाले, सबसे पहले एशियन गेम कब हुए थे? 1951 में हुए थे दिल्ली में ही। फिर हुए थे हमारे मतलब भारत में सबसे पहले कब खेले गए थे एशियन गेम? तो वो खेले गए थे 1951 में, और दूसरी बार खेले गए थे 1982 में, और उसी में ही हमारा जो है शुभंकर मैस्कॉट वो आया था, उसका नाम था अप्पू हाथी। ठीक है, और ये बात कर रहा है जब जकार्ता में एशियाई खेल हो रहे थे ना, तो उस समय भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे समापन समारोह के लिए? तो उनका नाम था रानी रामपाल। ठीक है, कौन थे? रानी रामपाल। भरतनाट्यम के गुरु कौन है? वो है नट्टूवनार थे भरतनाट्यम के गुरु। भरतनाट्यम का नाम दूसरा क्या है? सादे रट्टम। और इसी के जो गुरु है ना, जो सिखाते हैं डांस हमें, वो सिखाते हैं कौन? नट्टूवनार। कौन? नट्टूवनार सिखाते हैं। रानी रामपाल कौन है? जब एशिया में जकार्ता में गेम हो रहे थे, कौन से एशियन वाले समापन समारोह के लिए, वहाँ पे ध्वजवाहक थे भारत के। कौन? रानी रामपाल। अन्नपूर्णा देवी, इनकी डेथ हो चुकी है, ओके। और ये जो है इनको इनके मरने के बाद, ये एक म्यूजिशियन है, ओके, और ये जो है सुर बाहर बजाती है। देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन आया था कि अन्नपूर्णा देवी, यहाँ से ना 3 क्वेश्चन बने थे, कौन कौन से बता दूँ? एक तो ये वाला कि अन्नपूर्णा देवी कौन है, ठीक है, एक अन्नपूर्णा देवी को कौन सा अवार्ड मिला है मरणोपरांत, और एक आया था अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इनका मैं वाद्य यंत्र बताती हूँ, कौन सा सुर बाहर बजाती है, ये लिख रखा मैंने, ठीक है। और जो है इनकी डेथ कब हुई थी, ये भी आया था 2018 में इनकी डेथ हुई थी। और इनका घराना कौन सा है? वो है मेहर घराना, इनका घराना है। और पद्म भूषण इनको जो है मिला हुआ है, ठीक है, मरने के बाद। हरी पत्तियाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है। जो हरी पत्तियाँ होती है ना, इसके अंदर इसका हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है ना। 7वें 8वें क्वेश्चन है ये। तो हरी पत्तियाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और पानी को यूज़ करके जो है अपना खाना बनाती है। महाल या फिर मालवाड़ी, ये क्या है? ये ब्रिटिश शासन में पूरे गांव को एक बड़ी इकाई में शामिल करना और उससे भू राजस्व वसूलना। देखो पूरा गांव था, उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और उससे ना टैक्स लेते थे। ये मालवाड़ी व्यवस्था कराती थी उसी को ही। ब्रिटिश शासन के टाइम पीरियड की बात है ये। कौन लेते थे? अंग्रेजी लेते थे इनसे टैक्स। वॉरेन हास्टिंग्स के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? कितने हेड थे ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो उसमें 3 हेड होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। किसके समय में? जब हेस्टिंग का टाइम पीरियड चल रहा था, ओके। और ये 1773 के टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाला है। बटर पेपर डैश वस्तु का एक एग्जांपल है। बटर पेपर जो हम यूज़ करते हैं अपना फूड वूड के लिए, है ना, किचन में, तो वो किसका एग्जांपल है? वो है हमारे पारभासी वस्तु, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पारभासी। परिमाण एंड दिशा क्या ऐसी राशि है? ये सदिश राशि है, ठीक है। परिणाम और दिशा सदिश राशि, सॉरी, क्वेश्चन ये था कि जिसका परिणाम हो, सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण हो और जिसकी दिशा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। जिसकी दिशा मैंने पहले बोलता है, जिसकी दिशा उसको बोलते हैं हम सदिश राशि। बस बन गया क्वेश्चन हमारे यहाँ से। परिमाण मतलब जिसको हम नाप सके, नाप तोल के जिसको हम डिनोट कर सके, है। दिशा हो जिसकी, उसको बोलते हैं हम सदिश राशि। 10 नवंबर 1990 से लेके 19 जुलाई ये, ठीक है, 1991 तक हमारे PM कौन थे? तो वो थे हमारे PV नरसिम्हा राव, ठीक है। 1990 से लेके 1991 तक बस 1 साल रहे PV नरसिम्हा राव। PM पूछा है, प्रेसिडेंट नहीं। प्रेसिडेंट का पूछा था उन्होंने 1970 से लेके 1970 से लेके 1982 तक हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और यहाँ पे पूछा है उन्होंने 1990 से लेके 1991 तक कौन थे? हमारे PV नरसिम्हा राव। और आगे पूछेगा कि 1982 से लेके 1987 तक कौन थे, तो वो आगे पता चलेगा, पहले पढ़ना यहाँ पे। 1880 के समय में वायसराय कौन थे? रिपन थे, ठीक है।
ओके। 1820 में ना एक बंदूक का यूज़ करते थे हम, ठीक है। उसमें ना पाउडर को एक दिया सलाई थी उसके अंदर डाल के, है ना, और जला देते थे उसको, तब हम उस बंदूक का यूज़ करते थे। उस बंदूक का नाम था मैच लॉक। क्या नाम था? मैच लॉक। 1820 में बंदूक में पाउडर को एक दिया सलाई के द्वारा प्रज्वलित करके यूज़ करते थे हम, उसका नाम था मैच लॉक। ओके, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखती हूँ ताकि बस समझ पाऊँ, इसलिए बोलती हूँ। वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम चलेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बस शॉर्ट में लिख दिया है काट के, ताकि इतना लंबा चौड़ी वीडियो मतलब लंबा चौड़ा ना लिखूँ। मुझे लिखने में हल्का आता है, बस पढ़ने में मज़ा आता है बस, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर क्या है, कश्मीर के दक्षिण भाग में वेरीनाग, देखो कश्मीर में एक जगह है उसका नाम है वेरीनाग, ठीक है। वहाँ पे वसंत जब ऋतु वगैरह होती है, वहाँ पे कौन सी नदी निकलती है? तो वो होती है झेलम नदी। कश्मीर के दक्षिण भाग में एक जगह है वेरीनाग, वहाँ से एक वसंत ऋतु में नदी निकलती है, उसका नाम है झेलम नदी। ओलंपिक स्तर पर भारत की फर्स्ट जूडो पदक विजेता जिसका नाम था थंगजाम तब्बी, ये कहाँ की है? ये मणिपुर की है। ओके, तो जो थंगजाम तब्बी थी उनका संबंध कौन सा है? मणिपुर से है, और ये जूडो पदक विजेता है, जूडो मेडल जीत के लाई थी जूडो में, ठीक है, और ओलंपिक में लेके आई थी। थंगजाम तब्बी मणिपुर की है, थंगजाम तब्बी मणिपुर की है। और जो वो थी ना जेरेमी लाली नुंगा, वो थी हमारी वेट लिफ्टिंग की, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की थी। और ये हमारी जूडो की, कौन? थंगजाम तब्बी, याद रखना, थोड़ा चटपटे क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा विधि भागवतम किस स्टेट का डांस है? विधि भागवतम आंध्र प्रदेश का डांस है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का कितना, मतलब जो चांद का सरफेस है वहाँ पर पलायन वेग कितना होता है? होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अगर पृथ्वी की बात पूछने लगे तो होता है, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, पृथ्वी का है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और अगर चंद्रमा की सतह पर पूछे तो वह है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक है जो सोने और प्लेटिनम का विघटन यानी कि इनको घोल सकता है? तो वो कौन है? एक्वारेजिया है जो सोने को पिघला सकता है और मतलब इसको मतलब कम कर सकता है, घटा सकता है, विघटन कर सकता है इसका, ठीक है। सोने को और प्लेटिनम को, दोनों धातु है ना, सोना और प्लेटिनम, तो इनको सिर्फ एक्वारेजिया ही घोल सकता है या फिर घटा सकता है। क्लासिकल क्ले और मोरेन में, ये कोई दो चीज़ मिट्टी है, ये जो भी है मिट्टी है। क्लासिकल क्ले और मोरेन में निहित अन्य सामग्रियाँ की मोटी जमा को क्या बोलते हैं? एक तो होती है क्लासिकल क्ले हमारी, एक होती है मोरेन। इनमें ना एक करेवास पाई जाती है, ठीक है, मोटी सामग्री होती है इनके अंदर, ये कौन सी? करेवास, ठीक है, ये भी एक मिट्टी है। क्लासिकल क्ले में और मोरेन में निहित अन्य सामग्रियाँ की मोटी जमा को हम बोलते हैं करेवास। जमा को क्या बोलते हैं हम? करेवास। ओके, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना थी, ठीक है, ये चलाई गई थी किसके लिए? कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑपरेशन ग्रीन्स का इसका ऑब्जेक्ट था जो टमाटर है, प्याज है और जो आलू है, इनके प्रोडक्शन को डेवलप करना है, इनकी बढ़ोतरी करना, प्रोडक्शन को बढ़ोतरी करना, ठीक है, आलू, प्याज और टमाटर का, यही 3 मेन सब्जी हमारी। इसीलिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग होता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के, ठीक है, के अंदर आते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबा थे? तो सूबा समय मुगल साम्राज्य में किसके? औरंगजेब के टाइम पीरियड में 21 सूबा थे। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन समझ सकते हैं, ये देख लो। इन्होंने हिंदू टेम्पल पर, इन्होंने जितने भी हिंदू के टेम्पल थे नष्ट कर देते, क्योंकि ये ना ये औरंगजेब इतना क्रूर था, इतना क्रूअल था, ये ना चाह रहा था कि जो सब है ना इस्लाम धर्म अपना ले, ठीक है, ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म जो है अपना रहा था, ये अपना मतलब किसी सबसे अपनवा रहा था ये, ठीक है। और पता है इसने ना इसीलिए जो उस टाइम पे ना सिख गुरु थे हमारे 6वें नंबर के हरगोविंद, ये जो है उनको पकड़ के लेके आए थे और उनको जो है इन्होंने जेल में डाल दिया था। और उस समय 10 राजा भी इन्होंने पकड़ रखे थे, तो इन्होंने ना उनको हरगोविंद को तवे पर रख दिया था गरम, ठीक है ना। और इन्होंने बहुत फोर्स किया कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो, लेकिन वे भी नहीं अपनी बात से टले। उन्होंने कहा कि मैं जो है मेरा ईसाई धर्म है, मैं तो अपना ये लूँगा, ठीक है, मतलब सिख धर्म है मेरे, तो मैं क्यों दूसरा धर्म अपनाऊँ। तो वो अपनी बात पर टिके रहे, इसलिए जो है उन्होंने जो अपनी प्राण भी त्याग दिए थे इसीलिए ही। लेकिन फिर भी इन्होंने पे ना जो है विचार नहीं बदला, इन्होंने बहुत सारे लोगों की डेथ की थी। लेकिन आखिर में ना ये हुआ था, नहीं प्राण नहीं त्यागे थे उस टाइम पे ना, इन्होंने उनको बस कड़ी से कड़ी सज़ा दी थी, लेकिन उन्होंने सहन कर लिया और उनकी जो है मरने लायक हालत हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, लास्ट में इन्होंने क्या कर दिया, उनको बंदी बना कर ना जेल में डाल दिया, और वहीं पे 10 राजा थे पहले से ही। तो फिर इन्होंने क्या करा, जब ये माने नहीं, गुरु हरगोविंद सिंह माने नहीं, है ना, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। तो इन्होंने कहा कि मुझे ना बस तुम 10 मोतियों का एक माला लेके आओ, ठीक है ना, और जो मैं कहूँगा फिर मुझे वो चाहिए,
तो ये ना उन 10 मोतियों को ना ये कहता है कि मैं जो है इन सबको बंदी छोड़ो आंदोलन चलाया था उन्होंने, बंदी छोड़ो आंदोलन, जिसका मतलब था कि जितने भी इसमें जेल में 10 राजा थे ना जगह जगह के, ठीक है, जगह जगह स्टेट के, उनको छोड़ दो। औरंगजेब ने पकड़ रखे थे सबको, तो ये 10 माला वाली मोतियों को हार पहन कर ना एक एक माला सबको पकड़वा देते हैं और फिर जो है वहाँ से सबको निकाल लेते हैं बड़ी चतुराई से, तो ये बच जाते सर राजा। तो इसीलिए बंदी छोड़ो आंदोलन भी चलाया जाता है, ठीक है। ये कहानी थी कुछ स्टोरी सी बस। और ये औरंगजेब इतना क्रूर था जिन्होंने सारे हिंदू टेम्पल नष्ट कर दिया था क्योंकि चिढ़ता था हिंदुओं से, ठीक है। मथुरा टेम्पल भी और बनारस जो जैन टेम्पल था उनको भी इन्होंने नष्ट कर दिया था। फिर 1679 में जजिया कर जो चलाया था ना उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए, मतलब जो हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उसके लिए इन्होंने टैक्स लगाया गया था, लगा रखा था, ठीक है। ये वो बंद कर दिया था पहले तो किसी ने, लेकिन इसने फिर से स्टार्ट कर दिया था कब, 1679 में ही, ओके। सिखों के खिलाफ थे ये, ओके। बात ये थी भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को कितने रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए, ठीक है। और रोजगार वाले में कितने मिलता है, रोजगार सृजन में मिलते हैं हमारे 100,000 रुपये और इसमें मिलते हैं 5 लाख रुपये। एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, एनोडाइजिंग बोलते हैं। अगर हमें एल्यूमिनियम की मोटी सी ऑक्साइड की परत बनानी है तो उसको बोलते हैं हम एनोडाइजिंग, ओके। द ओडेसिटी बुक है, द ओडेसिटी ऑफ होप थॉट ऑन, ये हमारा रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम बुक किसकी है, इसके अमेरिका के थे ये, अमेरिका के कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, तो ये अमेरिका की पुस्तक है, बस इन्हीं की पुस्तक है, नाम याद करो बस, बुक का नाम याद करो, द ओडेसिटी ऑफ होप अमेरिकन ड्रीम पुस्तक किसकी है, बराक ओबामा की। राजा हर्ष, ये राजा हर्ष मतलब राजा हर्षवर्धन है, ठीक है। इनका शासन पूछ रखा है इन्होंने, टाइम पीरियड क्या था, तो वो था 606 से लेकर 647। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या था, 606 से लेकर 647 का टाइम पीरियड था, ओके। और जो है इनको हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और अभी इसके पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इनके टाइम पे इन्होंने ना कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी अपनी पुस्तक लिखी थी अपने हाथों से, तो वो थी हमारी नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, जो कि संस्कृत लैंग्वेज की पुस्तक है, ठीक है। और इनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है हर्ष चरित्र, और ये बाण भट्ट ने लिखी थी जो कि इनके दरबारी कवि थे, ठीक है, किसके, हर्षवर्धन के। लेकिन इन्होंने खुद लिखी थी अपने हाथ से, वो लिखी थी नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जो कि संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है। और जो ये राजा हर्ष थे ना, इनका वंश कौन सा था, वर्धन वंश के ये अंतिम शासक थे। वर्धन वंश के अंतिम शासक कौन थे हमारे, हर्षवर्धन थे, जिनको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। चुंबकीय पदार्थ नहीं है, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बल्कि कौन कौन है पढ़ लेते हैं। लोहा है, लोहा तो ही है, निकेल है, लकड़ी है, लकड़ी पता नहीं क्यों है पर उसमें ऑप्शन में था इसलिए लगा दिया मैंने, ठीक है। पढ़ लो भाई, डिसीज फिर से पढ़ लो, ठीक है। विटामिन ए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेटिनोल, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, रेटिनोल है। कौन सी डिसीज होती है इससे, रतौंधी। एक होती है हमारी ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है, ज़ीरोफ्थैल्मिया, जिसमें आंखें सूखी सूखी हो जाती है, खुजली बसती है आँखों में। और रतौंधी जो रात में दिखाई नहीं देता, ठीक है, वो होती है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी1 का नाम है थायमिन एसिड, ठीक है। और इससे होता है हमारे बी बेरी, बस। विटामिन B12 का B2 से होती है हमारी कौन सी, अरिबोफ्लोविनोसिस होती है हमारी विटामिन B2 से, ठीक है। और विटामिन B3 का नाम है नियासिन, इससे होती है हमारी प्लैग्रा। साइंटिफिक नेम है इसका विटामिन B3 का नियासिन है, 2 का मुझे पता नहीं चल रहा अभी, नियासिन इसका नाम है। और प्लैग्रा से डिसीज होती है। विटामिन B5 से होती है हमारी कौन सी, अपसंवेदन डिसीज़। और विटामिन B6 से होती है हमारी अरक्तता, ठीक है। और विटामिन 7 से होती है हमारी कौन सी, एनीमिया बोलते हैं रक्तता को, ठीक है, कमी होती है, खून की कमी होती है विटामिन B6 से। और विटामिन B12 से भी होती है। और विटामिन B9 से भी यही होती है। विटामिन 6, विटामिन 9, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, इन तीनों से हमारी एनीमिया रोग होता है, यानी कि रक्त खून में कमी आती है। और विटामिन B7 से होती है हमारी त्वचा शोध या फिर आंत्र शोध, ठीक है, ये होती है इसकी आंत में या फिर त्वचा में स्किन डिसीज होती है विटामिन B7 से। सी को बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड, इससे होती है हमारी स्कर्वी और मसूड़े जो है हमारे सूजन आती है उसमें। विटामिन डी का नाम है हमारा टोकोफेरल, ठीक है। और इससे होती है सूखा रोग होता है। और इसमें जो है क्या है ये, अस्थि में मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होती है हमारी, ठीक है, वही होती है रिकेट्स। और कौन सी, ऑस्टोमलेसिस होती है इससे, विटामिन डी से। विटामिन ई को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारा जो है एक तो ये ब्यूटी हार्मोन है, ठीक है, कौन मतलब ब्यूटी हार्मोन, विटामिन क्या है, ब्यूटी
विटामिन बी है ये हमारा, ठीक है, कैप्सूल लेते हैं विटामिन ई के हम इसीलिए। और ये जो है हमारा रिप्रोडक्शन पावर को जो है ये घटा देता है। अगर हम हमारे अंदर विटामिन ई ज़्यादा है ना, तो हमारी प्रजनन क्षमता है ना वो हमारी को उसको घटा देगा ये, अगर हमने इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर ले तो। आयोडीन की कमी से होती है हमारी, भाई नाम खुद पढ़ लो, मैंने पढ़ रही। विटामिन के से होता है हमारा रक्तस्राव प्रवणता, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। ये देखो, एक पुष्प के अंतरम भाग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा पुष्प होता है, तुमने पुष्प देखा होगा, साइंस पढ़ी हुई तो बायो पढ़ेगी, तो उसमें जो उसका अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। ओके, संवर्धित सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा वो संविधान है जो सबसे लंबा संविधान है, तो वो अपने इंडिया का ही है, भारतीय लंबा संविधान, भारत का है सबसे लंबा संविधान। 25 जुलाई 1982 को से लेकर, ये आगे क्वेश्चन देखो, एक तो आया था वहाँ पे 1977 से लेके 1982 तक कौन था? नीलम संजीव रेड्डी था। अभी पूछ रहा है 1982 से लेके 1987 तक कौन था? वो था ज्ञानी जेल सिंह। बस डेट याद कर लो, 25 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक ही है। 25 जुलाई 1982 से लेके 25 जुलाई 1987 तक था ज्ञानी जेल सिंह, ओके। और 82 तक कौन था हमारा? वो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, और देखो ये रहा 97 से लेकर 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी थे। कानी ट्राइब कहाँ के? केरला की है। मॉडर्न इंडिया के हरविंदर किसे बोलते हैं हम? राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, शक्ति के जो है इन्होंने पूछ रखा था कि परिभाषा क्या है, तो वह किया गया कार्य बटे में लिया गया समय, ओके, यानी कि डब्ल्यू बटे में टी, वर्क बटे में टाइम, ओके। एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया था? तो न्यू दिल्ली अपने इंडिया में खोला गया था। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे बनाते हैं। नदी, एक बार चेक भी कर लेना, मैं सही बोल नहीं बोल रही, 5 अक्टूबर है या फिर कुछ और है। नदी चंद्र पर एम श्योर, या ये 5 अक्टूबर ही हो सकता है। नदी वो कौन सी नदी है जो चंद्र और भागा के संगम से बनती है? वो है चिनाब नदी, जिसका क्या नाम था पुराना वाला? अस्कनी। वितस्ता किसका नाम था? झेलम का, ठीक है। परोसनी किसका नाम था? रावी का। इस तरह से याद करो सारे। राम वंजी सुतार, ये महाराष्ट्र में है और इसको जो है टैगोर अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। किनको? राम वंजी सुतार जो है ना, महाराष्ट्र से इनका रिलेशन है, महाराष्ट्र से मतलब बिलोंग करते हैं। और इनको ये क्यों फेमस है इतने राम वंजी सुतार? क्योंकि इनको टैगोर अवार्ड मिला हुआ है, ओके। तात्या टोपे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगी भी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे भी। तात्या टोपे, इनकी हत्या हुई थी हमारी कब? 18 अप्रैल 1859, ठीक है। और थोड़ा सा शोर आने वाला बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा भाई है ना वो बहुत ज़्यादा मेंटल है, अभी स्कूल से आया, शोर मचाएगा जोर जोर की, पागल सा है ना। देखो यहाँ पे तात्या टोपे की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 18 अप्रैल 1859 को इसकी हत्या हुई थी। और इनका जो तात्या टोपे का जो नाम था ना, क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था इनका नाम। मूल जो इनका नाम था, जो इनको हम इनके पापा इनको बुलाते थे, इनको बोलते थे हम क्या? रामचंद्र पांडुरंग। और इनकी मृत्यु हुई थी 1859 को, 1859 को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये इनकी जब 1857 क्रांति चली थी ना, बोलते ना फ्रांसीसी क्रांति, वो तो अलग थी, मतलब ये 1857 की क्रांति चली थी ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। सब चला रहे थे अपने अपने, मतलब दिल्ली के लोग चला रहे थे, कानपुर से लगाए थे, लखनऊ से आए थे, फैजाबाद से आए थे, बरेली से, बिहार से, सब आ रहे थे और अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है ना अंग्रेज़ों को अपने इंडिया से बाहर निकालने के लिए मतलब इन्होंने क्रांति चलाई थी, ठीक है। तो इसी में से हमारे कौन? तात्या टोपे, जो कहाँ से लड़ रहे थे? कानपुर से, ठीक है। और नाना साहिब धोंदू पंत भी बोलते थे इनको हम। और ये कौन थे नाना साहिब? ये बाजीराव द्वितीय थे ना, इनके अडॉप्टेड सन थे, जिनको मतलब गोद लिया गया था, किनको? नाना साहिब को। इन्हीं के बाद आते हैं हमारे तात्या टोपे, ठीक है। इनके बेटे थे नाना साहिब के, तात्या टोपे। ये वही है जिनको हम रामचंद्र पांडुरंग बोलते हैं, इनका नाम मूल नाम था। और इनकी मृत्यु पूछ रखी थी इन्होंने 1859 में हुई थी, ओके। अब देखो, जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, वहाँ पर कौन से स्टेट से कौन कौन लड़ रहा था, ठीक है। तो दिल्ली से थे बहादुर शाह और कौन थे? जनरल बख्ती खान। बहादुर शाह थे और जनरल बख्ती खान थे। कानपुर से थे नाना साहिब, ठीक है, जिनको हम धोंदू पंत भी बोलते हैं। और ये कौन थे? इनको हम बाजीराव द्वितीय के अडॉप्टेड सन भी बोलते हैं। और इनके बाद आते हैं हमारे कौन? तात्या टोपे, ठीक है। लखनऊ से हमारे बेगम हजरत महल थी। और झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। और फैजाबाद से थी हमारी मौलवी अब्दुल्ला। बरेली से थे हमारे कौन? खान बहादुर खान। और बिहार से थे कुंवर सिंह, ठीक है। दोबारा पढ़ती हूँ, एक सेकंड रुको, ओके। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह और जनरल बख्ती खान थे। कानपुर से नाना साहिब और तात्या टोपे लड़ रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला। बरेली से
खान अब्दुल बहादुर खान, बिहार से कुंवर सिंह, झांसी से रानी झांसी। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। डैश हमारे शरीर को बिना पके भोजन से छुटकारा पाने में हेल्प करता है। अगर हम बिना पचे मतलब बिना पचे नहीं, बिना पके, अगर हमने बिना पका हुआ खाना भी खा लिया ना तो कौन हेल्प करता है वो? क्यों नहीं हम बीमार पड़ते बिना पका हुआ खाने के बाद भी? वो करता है स्थूलखाद। ओके, बस ये था। भरतनाट्यम में कौन सा उपकरण यूज़ करते हैं हम? जब हम भरतनाट्यम डांस करते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं टूल हम? वो करते हैं मृदंगम और कौन? करताल। करताल और मृदंगम का यूज़ करते हैं हम। माचिस में, माचिस की जो लकड़ी होती है जिसमें जिससे आग जो यहाँ पे वो लगा रहता है ना पोटास, उसमें क्या क्या रहता है पूछा है इन्होंने। माचिस की लकड़ी में एक तो होता है एंटीमनी ट्रूसल्फाइड। क्या होता है? एक तो होता है एंटीमनी ट्रूसल्फाइड, और कौन सा अन्य यौगिक मिश्रण होता है? वो होता है हमारा पोटेशियम, जिसे हम पोटास बोलते हैं ना, पोटास, वही होता है हमारा पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, जो बम बम फोड़ते हैं ना हम, वो भी यही होता है। अभी दिवाली आने वाली है, तुम ये लेकर आओ खरीद के बाहर से। कौन? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट होता है। ठीक है, और क्या होता है उसके अंदर? एंटीमनी ट्रूसल्फाइड। एंटीमनी ट्रूसल्फाइड। अब जाके ना बम वाले अंकल को बोलना, अंकल एक एंटीमनी ट्रूसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट दे दो, है ना। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्रूसल्फाइड। एंटीमनी ट्रूसल्फाइड, एंटीमनी ट्रूसल्फाइड, एंटीमनी ट्रूसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट होता है माचिस की तिल्ली के जो बारूद होता है ना, उसी के अंदर। प्रेसिडेंट इलेक्शन में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसको हराया था? लक्ष्मी सहगल थी, इनको हराया था और खुद प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है। पर्वत शिखर सैडल कहाँ पर है? ये भी अनमनी कौर में यहाँ पे ही है। ठीक है, और वो था ना माउंट डाइवोलो, वो भी यहीं पे थी अनमनी कौर में। और शिखर सम्मेलन भी यहीं पे, शिखर सम्मेलन नहीं, शिखर पर्वत शिखर है ये, सैडल द्वीप बोलते हैं इसको, यहीं पे ये। उस बाह्य बल का नाम बताइए जो किसी पिंड के वृत्ताकार गति के दौरान भौतिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है। वो होता है केंद्राभिमुख बल, यानी कि केंद्र की ओर लगने वाला बल, उसके बोलते हैं हम केंद्राभिमुख बल। काठियावाड़ जो कि पड़ता है गुजरात में। ठीक है, लेकिन पूछता वहाँ पे गुजरात नहीं आया, वहाँ पे आया सौराष्ट्र ऑप्शन में, और मैंने गलत लगा देता। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आया सौराष्ट्र है कहाँ पे, तो अब पता चला मुझे कि सौराष्ट्र जो है, मैं सोचती महाराष्ट्र में है, क्योंकि नाम सेम सा लगता है इसलिए, लेकिन सौराष्ट्र गुजरात में है। तो पूछा था उन्होंने काठियावाड़ प्रायद्वीप कौन से स्टेट में है? तो ये सौराष्ट्र में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड लेके आई थी जेरेमी, वो ये था लालरीन गंगा। कहाँ की है ये? मिजोरम की है। ठीक है, जेरेमी वही वाला है ना जो भी पढ़ गए थे, वही वाला था। जेरेमी लाली निरुंगा, वही है, मिजोरम की है। देखो 2 बार रिपीट हुआ, एक तो क्वेश्चन यहाँ पे आया ये वाला, और एक हम यहाँ पे पढ़ के आए थे अभी। जेरेमी ये भी थे ना, ये लाली, यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग दे दिया बस। ये रहा जेरेमी लाली निरुंगा थी, ये रहा देखो जेरेमी, यहाँ पे दिया जेरेमी लाली नुंगा, है ना। इन यहाँ पे पूछा उन्होंने कि कौन से खेल से संबंधित है? ये है वेट लिफ्टिंग से। और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं उन्होंने, देख लो, यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि जो जेरेमी लालरीन गंगा है या फिर लाली नुंगा है, जो भी कौन से स्टेट से है? तो मिजोरम से है। अब तुम खुद देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पे। अब अपना दिमाग लगा लो, मैंने कोई भी अपनी तरफ से नहीं क्वेश्चन, खुद इन्होंने पूछा है। ठीक है, थार रेगिस्तान को क्या बोलते हैं हम? ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। ओके। भारत में अधिकांश नदियाँ कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ना कि अरब सागर की। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो वो था कैनिंग। ठीक है, ये गवर्नर जनरल था जिन्होंने कहा कि सिर्फ जो बहादुर शाह जफर है ना, ये अंतिम मुगल राजा है, इसके बाद जो भी वंशज यहाँ पे होगा उसको हम राजा की उपाधि नहीं देंगे। तो वो कैनिंग ने कहा था। पोड़ापल्ली जिला है जो कि तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है। युवा ओलंपिक में गोल्ड मेडल विनर भारत की निशानेबाज कौन थी? वो थी हमारी मनु भाकर। ठीक है, युवा ओलंपिक में लाने वाली फर्स्ट गोल्ड मेडल वो थी हमारी मनु भाकर, जो कि हरियाणा की है। यहाँ पे पूछा है कि गोल्ड मेडल युवा ओलंपिक में कौन लेके आई थी? तो वो थी मनु भाकर। लेकिन अभी क्वेश्चन आएगा कि मनु भाकर कौन से स्टेट से है? तो वही हरियाणा से ही है। शायद आगे पढ़ लिया था मैंने, वो ये वाला क्वेश्चन है ये। डैश देखो मेरे भाई ना पेन लेके आया अभी, मुझे दिया अभी, ला कर दिया, क्यूट सा है ना, अब मैं इसी से पढ़ाऊँगी। ये वाला भी अच्छा, ये वाला टच वाला है, यहाँ से ना हम ना फ़ोन भी चला सकते हैं ऐसे पीछे से इसके। ठीक है, जब मैं अपनी ईयरबड्स लेके आए थे तो उसके साथ मुझे ये फ्री मिला था गिफ्ट में, और अब मेरा भाई ये वाला लेके आया है ना, इतना अच्छा है मेरा भाई। अब इससे पढ़ाऊँगी। यहाँ पे देखो है ना परी वाला, देखो ये मुझे सिंड्रेला अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। पढ़ो अब।
कहाँ पे थी मैं, इसलिए मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। कहाँ गया, ये रहा। डैश संविधान सबसे लंबा है, कौन, भारत का है, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 पार्ट्स है इसके अंदर, 448 आर्टिकल है। करंट वाला अपडेट लेके आई हूँ सारा, ठीक है। सजीवों के लिए द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी, तो वो दी थी कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने सजीव के लिए द्विपद नाम पद्धति दी थी, कैरोलस लीनियस ने। जैसे मेरा नाम निकिता और निक्की है ना, तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का 2 नाम हो सकते हैं जो सजीव जो सांस लेता है, तो वो किसने दी थी हमें, वो दी था कैरोलस लीनियस ने। भारत की फर्स्ट वर्ल्ड कप टीम विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, जो भारत की जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फर्स्ट वर्ल्ड कप जो टीम थी उसके कप्तान कौन थे, विजेता टीम के, वो थे हमारे कपिल देव। जीवित जीवों का जगत नहीं है, वो है, देखो पहले तो पढ़ लेते हैं हम, जीवित जीवों का जगत कौन है, वो है मोनेरा कवक प्रोटेस्टा। लेकिन एल्ब्यूमिन नहीं है, लेकिन मोनेरा कवक प्रोटेस्टा है। भाप के वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो ये 540 ग्राम होती है ना, किलोग्राम, या फिर 536 किलोग्राम होती है। भाप के वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 किलोग्राम या फिर 540 किलोग्राम। अगर ये ना हुआ ये हो गया तो ये भी है 22.5 × 105 जूल या फिर जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओह माय गॉड, नहीं अब मैं कल पढ़ाऊँगी भैया, चलो पढ़ लो जल्दी, भी है टाइम। निम्न राजाओं में से किसने हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किया था, वो थे दंतिदुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और ये हिरण्यगर्भ क्या है भाई, हिरण्यगर्भ है क्षत्रिय बनने का यज्ञ या फिर अनुष्ठान था ये, कि हम क्षत्रिय बन सके। तो ये किसने करवाया था हिरण्यगर्भ, पूछा है इन्होंने कि कौन सा राजा था जिसने हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किया था, तो वो था दंतिदुर्ग, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है इसका, टाइम पीरियड है इसका 735 से लेकर 756, ठीक है, सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत के अलावा चाबहार जो पोर्ट है जो कि ईरान में पड़ता है, भारत ने इसकी हेल्प की थी बनाने की, ठीक है, भारत का अधिकार है यहाँ पे। तो भारत के अलावा चाबहार पतन परियोजना से कितने अन्य देश जुड़े हुए हैं। एक तो चाबहार पोर्ट से कौन कौन जुड़ा है, भारत अपना, इंडिया तो ही है, ईरान भी है और अफगानिस्तान भी है, ठीक है। ईरान कैपिटल क्या है, तेहरान। अफगानिस्तान क्या है, काबुल। और यहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है, शूरा। और चीन के पार्लियामेंट का नाम क्या है, NPC, नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। भारत के पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद, पता ही है वो तो। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में पड़ती है, ठीक है, किसकी है, रामवी सुतार की है, ठीक है। और ये रामवी सुतार कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। अभी हम पढ़ के आए ना क्वेश्चन, वही वाला है ये, देखो यहाँ पे पढ़ के आए थे हम, यहाँ पे था ना क्वेश्चन। इस तरह से पढ़ो कि तुम्हें क्वेश्चन पता चल जाएगी कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये राम वनजी सुतार या फिर रामजी सुतार महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने टैगोर अवार्ड मिला हुआ है। और इसकी स्टैचू है कहाँ पे, ये हमारी है गुजरात में पड़ती है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। ये देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में पड़ती है, रामवी सुतार की है, ओके। महाराष्ट्र से इनका संबंध है, देखो। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर, ये साधु बेट द्वीप है एक, वहाँ पर स्थित है। और एक केवड़िया शहर है जो कि केवड़िया शहर में है स्थित है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर। पानी कौन सी डिग्री पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगर सेल्सियस ना आया वहाँ पे फ़ारेनहाइट आ गया तो फिर वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है जमता है। लेकिन अगर सेल्सियस की बात हुई तो 0 डिग्री पर, अगर फ़ारेनहाइट की बात हुई तो 32 डिग्री पर जमता है हमारा पानी। 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी, तो मोहनजोदड़ो में। देखो 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की, और 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। प्राणी शास्त्र जिसे बोलते हैं हम जूलॉजी की खोज किसने की थी, नाम किसने दिया था, तो अरस्तु, ठीक है। मेरा फादर कौन है जूलॉजी के फिर प्राणी शास्त्र के, तो वो है हमारे अरस्तु, ओके। प्राणी शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जूलॉजी मैंने ऐसे लेता अपनी मर्जी से, लेकिन जूलॉजी का भी यही है। और प्राणी शास्त्र को क्या बोलते हैं, इसी के भी अरस्तु ही है। सुकरात जो है इनको बोलते हैं हम क्या है, दर्शन शास्त्र के जनक। दर्शन शास्त्र के जनक है हमारा सुकरात, और सूक्ष्म जैविक के जनक है हमारे एंटोनी फिलिपस और लीवेनहॉक। और लीवेनहॉक ये वही है जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, क्योंकि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, जो कि एक कॉर्क था उसमें की थी उन्होंने तो। लेकिन ये उन्होंने जो है एक तो जीवित कोशिका की खोज की थी इन्होंने, लीवेनहॉक ने, है ना। एक इन्होंने जो है सूक्ष्म जैविक के जनक भी इनको ही बोला जाता है, और एंटोनी फिलिपींस को भी बोला जाता है। फिलीपींस तो एक जगह है जहाँ की कैपिटल मनीला है, लेकिन ये फिलीपींस नहीं, फिलिप्स है, ठीक है। एंटोनी फिलिप्स,
मैं कोई से भी क्वेश्चन कहीं से कहीं ले आती हूँ, मुझे मेरी पता नहीं क्या आदत है ये। एंटोनी फिलिप्स और लियोवेनहोक कौन है? ये है सूक्ष्म जैविक के जनक। और अगर पूछने लगे दार्शनिक शास्त्र के जनक कौन है, तो है सुकरात। अरस्तु है जूलॉजी के प्राणी शास्त्र के। ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर है हमारा जो वाहन जो हम व्हीकल से दूरी हमें दूरी को मापते हैं ना, तो वो ओडोमीटर से मापते हैं हम, ठीक है। एक हमारा था मैनोमीटर, जिससे हम दबाव नापने के लिए दबाव को नापने के लिए हम मोनोमीटर का यूज़ करते हैं और बैरोमीटर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तंतु, संगीत, वाद्यंत्र और हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं हम आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया है। तंतु, संगीत, वाद्यंत्र नहीं है। ड्रम और इसी को बोलते हैं हम तंबूरा, हिंदी में ड्रम को हम तंबूरा बोलते हैं, जो कि तंतु, संगीत वाद्यंत्र नहीं है। ओके। बर्फ़ की गुप्त संलग्न ऊष्मा कितनी होती है? वो होती है 80 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम, ठीक है। या फिर अगर इसमें पूछने लगे जूल में, तो 3.34 इंटू 105 जूल होती है। 3.34 इंटू 105 जूल होती है। या फिर गलनांक मतलब किस पे बर्फ़ जो है ऊष्मा में बन जाता है, तो वो होता है 80 कैलोरी ग्राम पर। ओके, ये पूछ रहा है यहाँ पे। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर जिसे बोलते हैं कोणार्क मंदिर, कहाँ पर है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ओके। PMFBY इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बस ये था। तो आज का इतना सफिशिएंट है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आगे कंटिन्यू रखना, ठीक है। बाय बाय।